अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल हस्ब तवक्को या हस्ब मामूल वो बिगड़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर। गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान तकरीबन 9 से 11 हमले किए गए हैं, और फिर आप सबको लोगों को पता भी है, तकरार की ज़रूरत है भी नहीं, कि गुज़श्ता रोज़ एक ईद मिलादुन्नबी के दिन, एक मुबारक दिन को 3 हमले किए गए। बहुत बड़े हमले थे। एक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एंगेजमेंट में 4 सिक्योरिटी के एहलकार वो शहीद हो गए। जॉब के अंदर कहा जा रहा है कि एक ग्रुप अफ़गानिस्तान से आकर पाकिस्तान में या जॉब में घुसने की कोशिश कर रहा था, किसी हमले की प्लानिंग थी। दूसरा हमला मस्तूंग में किया गया, जो कि बलूचिस्तान का अहम इलाका है, और लग रहा है कि मस्तूंग अब बलूचिस्तान के लिए उस तरह का बन गया जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लिए या एक्सपार्टा के लिए वज़ीरिस्तान बना हुआ था। वहाँ पर तकरीबन 60 के करीब लोग वो शहीद हो गए। उसी दिन ज़िला हंगू के इलाके द्वाबा में एक ख़ुदकश हमला किया गया। शुक्र है कि एक पुलिस वाले की बहादुरी से या चाबकदस्ती से ख़ुदकश हमलावर ने जो नताइज हासिल करने तक, तकरीबन 30-35 लोग वहाँ पर मस्जिद में मौजूद थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, वो मौका नहीं मिला, मगर फिर भी वहाँ पर मुतादिद लोग शहीद हो गए। 24 घंटे के अंदर 4 इस नौइयत के बड़े हमले क्या इशारा कर रहे हैं? इसके लिए अफलातून बनना या सुकरात बनना बिल्कुल, या सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आर्मी चीफ चले गए कोयटा में, पेशावर के कोर कमांडर चले गए हंगू में, मगर हमें सिविल हुक्मरान उस तरीके से मुतहर्रिक दिखाई नहीं दिए जिस तरह की उनको होना चाहिए। इससे पहले आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने एपेक्स कमेटी के इजलास में हिदायत भी दी थी, उनको ब्रीफिंग दी गई थी। उसके अगले रोज़ वो लाहौर चले गए, और अब जाकर वो कोयटा से होकर आए हैं। 3 तारीख़ को जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है, पता नहीं वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं या अभी तक सैर सपाटों में है, दौरों पर हैं। अनवरुल हक काकड़ की सदारत में फेडरल जो वफाकी एपेक्स कमेटी के इजलास से उसका इनेकाद किया जाएगा। कहा जा रहा है कि उसमें शायद कि गैर मुतवक्के तौर पर अहम फैसले सामने आ जाएं। जो एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसको हमारा सो कॉल्ड नेशनल मीडिया और पॉलिटिकल कॉरिडोर में ज़ेर बहस नहीं लाया जाता, वो इस वाले विला की रिकॉर्डिंग से चंद घंटे कबल या गुज़श्ता रात पंजाब के ज़िला मियांवाली में, जो कि एक सरहदी इलाका है, वहाँ पर एक चेक पॉइंट पर तकरीबन 1 दर्जन मुसल्लह अफराद के हमले की इत्ला है। इस हमले में 2 हमलावर मारे गए, 1 दर्जन में या 15 में से, और 1 या 2 जो पुलिस एहलकार है वो शहीद हो गए हैं। मुतादिद ज़ख्मी है। वहाँ पर इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। इससे पहले भी रवा हफ्ते या गुज़श्ता हफ्ते मियांवाली और आसपास की 3-4 जनूबी जो पंजाब है, वहाँ पर इस किस्म की सरगर्मियाँ भी देखने को मिली है, और हमले भी होते रहे हैं, मगर वो रिपोर्ट नहीं हुए। रिपोर्ट ने क्या करनी है? रिपोर्ट है या मीडिया का फोकस जो है ना, वो अभी तक इमरान खान की इश्यूज़ के गिर्द जो है ना, वो हमारा मीडिया और उनका फोकस हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में बहुत अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात अगर जनवरी में इलेक्शन होते हैं या फरवरी में, तो उसके लिए बिल्कुल साजगार नहीं है। उन्होंने सिक्योरिटी की सूरत हाल पर शदीद तनकीद की, तशवीश का इजहार किया, और कहा कि बाकी तो छोड़े, उनके लिए बज़ात ख़ुद इन हालात में इलेक्शन कैंपेन में जाना मुमकिन नहीं है। वो इससे पहले भी इस किस्म के ख़यालात का इजहार करते हैं, और ये ज़मीनी हक़ाइक़ भी है। 2 पार्टियों का हमेशा एक शदीद रद्द-ए-अमल आता है, अवाम नेशनल पार्टी का और JUI का। अगरचे JUI को शदीद किस्म के ख़तरात लाहिक़ है, और अब इस किस्म की इत्तलात भी आ रही है कि TTP के अलावा दाइश भी जायज़ा ले रही है कि इलेक्शन की जो प्रोसेस होगी, जो कैंपेन्स होंगी, उसको डिस्टर्ब किया जाएगा। अगर इस तरह होता है तो खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी उम्मीदवार के लिए, किसी सियासी लीडर के लिए कैंपेन चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह आप लोग पंजाब और सन के लोग या इस्लामाबाद के लोग
اس تمام تر جنگ، خاص کر گزشتہ 2 برسوں کے دوران جو لڑی گئی افغانستان میں ایک بڑی رجیم تبدیلی کے بعد، اس سے تعلق رہے ہیں. تو آپ لوگ کر لیں. بالکل سندھ میں حالات ٹھیک ہے، پنجاب میں ٹھیک ہے. حالانکہ ان کی سیکیورٹی کی صورتحال اور کیپیسٹی یہ ہے کہ ابھی تک یہ کچے کے ڈاکوؤں سے تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں اپنے علاقے کو یا 1-2 ڈسٹرکٹ کو چھٹکارا نہیں دلا سکے ہیں. میاوالی پر جو حملہ ہوا ہے یہ ایک ڈیسیجن کا نتیجہ ہے، اور ہمارے متعلقہ حکام کو، ہمارے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو اس کا پتہ بھی ہے کہ پنجاب کو نشانہ بنانے کے لیے پلاننگ کی گئی ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اطلاعات کے مطابق جو افغان طالبان ہیں وہ بوری حکومت کے جو اہم لیڈرز ہیں، یا قندھار میں بیٹی جو قیادت ہے، انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے چترال کے واقعے کے بعد کہ آپ لوگوں سے جتنا ممکن ہو آپ لوگ پاکستان کے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائے. اگر آپ نے وہاں پر جا کر کارروائیاں کرنی ہے تو اسے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. گزشتہ روز جو افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے ہیں امریکہ کے تامس صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور جو افغان طالبان ہیں یہ ایک سکے کے 2 رخ ہے، اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. یہ ایک پیج پر ہے پاکستان پر ہونے والے حملوں کے واقعات کے تناظر میں. ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے مطابق گزشتہ برس 2022 کے مقابلے میں پاکستان پر رواں برس 2023 کے دوران ہونے والے حملوں میں تقریباً 79 یا 80% اضافہ ہو گیا ہے. اب اس قسم کی صورتحال میں ہمیں کہیں پر بھی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی عملداری یا ان کی دلچسپی یا ان کی مزاحمت نظر نہیں آتی. فوجی قیادت ہی نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے اس تناظر میں بھی کہ اگر 2024 کے اوائل میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی حالات کے تناظر میں پولیٹیکل پارٹیوں کی نمائندگی کتنی یقینی ہوگی. اگر نہیں ہوتی، یا ایک بلوچستان اور پاکستان خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان کی فورسز کی جانب سے ایک اور آپریشن کا کوئی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے، تو اس کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اگر الیکشن نہیں ہوتے، جو کہ ایک رسکی کام ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، تو اس کے بعد اگر الیکشن ہوتی بھی ہے تو اس کی کیا اہمیت اور وقت رہ جائے گی. بہت شکریہ.